हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, कि कितनी टर्म्स होंगी हमारी एपी की 9, 17, 25। हमें एपी दे रखी है, ठीक है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें एपी ये लेनी है और हमें हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और जो हमें ये एपी का सम जो मिलेगा वो 636 मिलेगा, ठीक है। हमें मतलब सम दे रखा है, यहाँ से फर्स्ट टर्म भी हमें दिख रही है, डिफरेंस भी दिख रहा है, हमें एन की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 9 है हमारे पास, ठीक है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 8। तो हमें कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, हमें एस एन की वैल्यू भी दे रखी है 636। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हमें गिवन होता है उसी को यूज़ करके हम वैल्यू आगे निकालने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो एस एन दिया है तो हम एस एन का यूज़ करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसकी वैल्यू क्या है? 636, ठीक है। n हमें नहीं पता, n तो हमें निकालना ही है, तो n/2 2a की वैल्यू क्या है हमारी 9 प्लस n हमें नहीं पता और d क्या है 8। क्लियर है? नेक्स्ट n/2 9 2 ज़ा 18 प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 n/2। अब 18 माइनस 8 10 प्लस 8n 636। अब देखो हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लें हम? यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ 2 बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। तो क्या बचा? 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। देखो कॉमन क्यों लिया? क्योंकि 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा? अब ये n बचा, ये अंदर ले जाएं, 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। प्रॉपर तरीका क्या होता है? पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है, तो हम पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, 4n स्क्वायर फिर प्लस 5n और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 636 इज इक्वल टू 0। मैंने अब आपको क्या बताया है कि 636 और 4 का यूज़ करके और क्या करके? माइनस करके 436 और मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे 636 और 4, इन दोनों को यूज़ करके हमारे कोई 2 नंबर आएंगे। और करना क्या है? क्योंकि यहाँ लास्ट में माइनस का साइन है, तो इन दोनों को माइनस करके हमें एक बीच वाला नंबर लाना है, जो कि क्या है? 5। ये मैंने आपको समझाया। तो बस अब देखो 636 का एलसीएम लेंगे। 636 का एलसीएम लो सबसे पहले, ठीक है। तो जब आप 636 का एलसीएम लोगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास, उसको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अगर हमने एलसीएम लिया 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 1 5 9। अब देखो 3 से चला जाएगा 53, ठीक है। अब देखो 53 तो किसी जाएगा ही नहीं, तो ये 53 से डायरेक्ट चला जाएगा। अब ये क्या बना? 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ठीक है। ये बन गया 12 और एक है हमारा 53, ठीक है। दूसरी चीज, एक क्या बचा था हमारे पास? 4, तो इस 4 का भी यूज करना है, ठीक है। अब ये 3 नंबर हमारे दिख रहे हैं ना। अब देखो 12 4 जा फिर कर दो तो 48 आ गया, 48 एंड 53। अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 ही आ जाएगा। तो बस यही हमारे 2 नंबर। देखो 636 से जो हमारे नंबर्स आए वो हमने लिख लिए। देखो 53 एक बड़ा सा नंबर है, इसके साथ एक कुछ माइनस करेंगे तो 5 हमें दिख सकता है, इसलिए हमने 53 को अलग लिख दिया और इन सारे नंबर्स को एक साथ लिख दिया। अब क्योंकि 4 भी था तो 4 को इसके साथ तो ले नहीं सकते, इसी के साथ मल्टीप्लाई करके लेंगे। तो देखो बन गया ना हमारा। तो पहला नंबर क्या हो गया हमारा? 53 और दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा? 48। क्लियर है? बस इन दोनों को माइनस करके 5 आ गया हमारा। तो अब लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं। क्या बनेगा? 4n प्लस 53। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 12, तो क्या बने? माइनस 12, तो क्या बनेगा? 4n प्लस 53। सेम ही बनना चाहिए। तो एक बार 4n प्लस 53 हो गया और एक बार n माइनस 12 हो गया, ठीक है।
ये हो गया, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। क्लियर है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, n की वैल्यू -53/4, जो कि हमें पता है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 12। तो यही हमारी n की वैल्यू हो जाएगी और हमें यही फाइंड करना था। क्लियर है। तो दिस इज आर द वैल्यू ऑफ n। सिंपल था, जो हमें गिवन है उसी को यूज़ करके हमने n की वैल्यू निकाल ली। और स्प्लिटिंग मिडल टर्म में आपको सिखाई चुकी हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर्स को यूज़ करके हमें बीच वाला नंबर लाना है, और जो यहाँ लास्ट में साइन होता है वही करके, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या गिवन है हमको, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हमें गिवन है, लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, ठीक है, और सम भी हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है एंड कॉमन डिफरेंस, और हमें d की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। सिंपल, हमें सॉल्व करना होगा जो हमें गिवन है उसी से ही, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखना, क्या क्या गिवन है। a की वैल्यू हमें गिवन है 5, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब क्या होती है, an की वैल्यू गिवन है 45, sn भी गिवन है 400। हमें क्या क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो गिवन है उसी को यूज़ करेंगे, sn का हमें एक और फॉर्मूला पता है, जब लास्ट टर्म दिया होता है तो n/2 a प्लस एल। sn की वैल्यू है 400, n हमें नहीं पता, a हमारा 5 है एंड लास्ट टर्म मतलब an जो है 45 है। इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 50, 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करें, n की वैल्यू निकालनी है, तो ये 25 जो है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 25 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 जा पे और ये 6 जा पे, तो 16 आ जाएगी हमारी n की वैल्यू। तो फर्स्ट तो आ गया, और d निकालना है। हमें पता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो दूसरी चीज़ दी है उसका भी यूज़ कर लेते हैं। an की वैल्यू 45 है, a हमारा 5 है, n हमें 16 दिया है, और d क्या है हमारा नहीं पता। ठीक है, तो 5 प्लस 15d, ये 5 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 40, 15d। d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 15 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसे कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो 8/3 हमारी d की वैल्यू आ गई। बस यही निकालना था हमको। क्लियर है। तो जो भी हमें गिवन होता है उससे हम सॉल्व करते हैं, वही दोनों में से कुछ तो चीज़ आई जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दिया है, फिर से वैसा ही कुछ है ना। और क्या दिया है हमको, कॉमन डिफरेंस दिया, उसमें सम दिया था, इसमें कॉमन डिफरेंस दिया है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n हमें निकालनी है, जो कि हमें लास्ट क्वेश्चन में भी निकालनी थी, और हमें d निकालना था। बस इस बार उल्टा हो गया कि सम, उसमें क्या था सम देकर d निकालवाना था, और इसमें d दिया है सम निकालना है। क्लियर है, तो निकालेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, a की वैल्यू क्या है 17, और लास्ट टर्म मतलब an हमें गिवन है 350। कॉमन डिफरेंस मतलब d हमें गिवन है 9। हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू और sn की वैल्यू। तो जो हमें गिवन है उसी से यूज़ करेंगे। an गिवन है जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 9, 350। ठीक है, ये 17 प्लस का इधर आके माइनस, इधर क्या बचा n माइनस 1 9, इन दोनों को माइनस करेंगे 333, n माइनस 1 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके 9 डिवाइड। अब इसे करेंगे 9 3 से 27 एंड 9 7 से 63, तो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1। 37 प्लस 1, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो क्या बन गई n की वैल्यू 38। क्लियर है, n तो हमारा आ गया। अब क्या निकालना है, हमें sn निकालना है। तो sn का फॉर्मूला देखो, हमें पता है जब लास्ट टर्म हमें गिवन होती है n/2 a प्लस एल, n क्या आ गया 38/2, 17 प्लस 350। इसे सॉल्व करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 19, इसे ऐड करेंगे तो 367, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6973। क्लियर है, तो यही हमारा क्या हो गया
आंसर। बस ये तो निकालना था हमें, एक तो हमें निकालना था n और एक Sn, निकाल दिया, सिंपल। देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो जो गिवन होता है ना बस उसी को सॉल्व करके हमें वैल्यूज़ निकालनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP हमें दिया है। सम किसका? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, अच्छा निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, इन विच, जिसमें D हमको दिया है 7 और 22nd टर्म हमें दी है 149, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो D हमें दिया है 7, हमें और क्या दिया है 22nd टर्म, मतलब A22 हमें गिवन है 149। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 22 टर्म्स का हमें ये निकालना है। तो मतलब S22 तो हमें निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं, जो हमें गिवन है उसी को यूज़ करेंगे। A22 की वैल्यू क्या होती है, A + 21D। A22 149, A की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, A की वैल्यू 21 और D की वैल्यू क्या है 7। 149 = A + 147। ये 147 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 आ गई हमारी A की वैल्यू, A आ गया। अब S22 निकालना है, निकाल के देखते हैं। हमें पता है SN का फॉर्मूला, अगर हमें लास्ट टर्म दी है, क्योंकि बोला है ना 22 टर्म्स, और 22 टर्म्स ही हमें दे रखी, तो लास्ट टर्म ही है ना, क्योंकि A22 हमें दे रखा है और हमें S22 ही निकालना है, तो लास्ट टर्म यही हो गई दोनों की, तो इसलिए हम निकालेंगे इसमें एक ये वाला फॉर्मूला n/2 A + L। n क्या है हमारा, अब हाँ क्योंकि S22 हमें निकालना है तो n हमारा 22 हो गया। A हमने 2 निकाल ही लिया, लास्ट टर्म 149 थी हमारी, इसे कैंसिल किया 11 और इसे ऐड किया तो 151। अब देखो इसे ऐड करना है तो कैसे करना है, देखो मैंने आपको एक वैदिक मैथ्स वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, जैसे मैंने इजी कैलकुलेशन करना सिखाया है, और उसमें एक 11 से मल्टीप्लाई करना भी मैंने आपको इजी मेथड सिखा रखा है कि वैदिक मैथ्स की हेल्प से हम 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप वो वैदिक मैथ्स की वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट्स में पड़ी होगी, ठीक है, उसे देख लेना। देखो मैं फिर यहाँ पे भी बता देती हूँ क्या करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल मेथड, इसके आगे 0 लगाओ, इसके पीछे 0 लगाओ, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते चलो, 1 + 0 1, 5 + 1 6, 1 + 5 6, 1 + 0 1, तो आ गया सिंपल हमारा आंसर 1661। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियोस और भी शॉर्ट्स वीडियोस ला रही हूँ, जिसमें मैं आपको इजी वे बताऊंगी कैलकुलेशन करने का, जिसमें आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल हम सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? तो आप देखते रहना वो शॉर्ट्स वीडियो भी। बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि अब मैंने वो वीडियो डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, वही सेम चीज़ देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है, ठीक है, जिसकी सेकेंड और थर्ड टर्म है दे रखी है 14 एंड 18। क्या क्या दिया है, A2 दिया है 14 और A3 दिया है 18, है ना। और क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 निकालना है, सिंपल। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें हमारी AP कैसे होती है, A1 A2 A3 एंड AN तक जाती है, ऐसी तो होती है हमारी AP, जिसमें A1 की वैल्यू हमें नहीं पता, A2 की 14 दे रखी है एंड A3 की 18 दे रखी है। अब देखो हमें ये भी पता कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले से पहले वाला माइनस करके क्या हो गया 4, तो हमें देखो इससे कॉमन डिफरेंस पता चल गया ना, तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया यहाँ से 4। अब कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो फर्स्ट टर्म भी पता चल जाएगी, क्या हो रहा है, सिर्फ 4 प्लस ही तो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस फिर 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया तो हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, इसका मतलब क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हमारी 10 हो गई। क्लियर है ना कि हमने कैसे निकाली। यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि हमने फर्स्ट टर्म कैसे निकाली है, यहाँ पे A1 जो हमने निकाली है, जो हमारा A2 था उसमें भी हमने डिफरेंस माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, A2 था हमारा 14, इसलिए हमारी A1 क्या आ गई 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके, अब A3 - A2 करके, है ना। तो 18 - 14 4, अब 14 - 4 10, तो कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो, सेम वही बात होती है। ठीक है, A की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें सम निकालना है S51 का, तो n/2 2A की वैल्यू क्या निकाली है हमने 10 प्लस n - 1 × D,
n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या था हमारा 4, यहाँ से आ गया था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 51/2, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। 50 इंटू 4, इसे सॉल्व करेंगे। 51/2 20 प्लस 200। ठीक है, 51/2 220, इसे कैंसिल कर देंगे 110। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो क्या है, ये हो गया 51 मल्टीप्लाई 110, है ना। तो देखो 51 इंटू 11 कर दो, और जो जीरो है वो जीरो तो बाद में हम एज इट इज ऐसे ही लगा देते हैं। जब भी जीरो से मल्टीप्लाई होनी होती है तो जीरो एज इट इज लगा देते हैं। अब देखो 51 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको तरीका बताया वैदिक मैथ्स वाला। आगे जीरो पीछे जीरो, 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 0 5। आ गया ना, बहुत सिंपल इजीली आंसर हमारा आ जाता है इससे। क्लियर है, तो इसलिए ज़रूर देख लेना वो शॉर्ट्स वीडियो आपको, जिसमें मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है वैदिक मैथ्स के तरीके से। ठीक है, बहुत इजी सिंपल सा मेथड है, आपका टाइम सेव होगा एग्ज़ाम के टाइम पर भी कैलकुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। हमें क्या दिया है, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, और क्या बोला है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। दैट ऑफ का मतलब वही है सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब हमें क्या निकालना है, एस एन हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो हमें गिवन है, एस एन गिवन है, तो लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, n/2, तो क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और S7 की वैल्यू क्या है 49, 7/2 2a प्लस 6d। क्लियर है, 49 इज इक्वल टू 7/2। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया a प्लस 3d। 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये 49, ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या यहाँ तो सिर्फ बचा a प्लस 3d, कैंसिल हुआ 7, तो a प्लस 3d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7। देखो और तो कुछ हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, हो सकता है आगे चल के एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाए, है ना। अब देखो दूसरा हमें S17 दिया था, तो उसका भी लगा देंगे 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S17 की वैल्यू थी हमारी 289, 17/2 2a प्लस 16d। सेम देखो वही हो रहा है, 17/2, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल। अब देखो वही सेम चीज़ हो रही है, अभी भी 17 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a प्लस 8d। इसे कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, 17 1 = 17 एंड 17 7 = बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या बनेगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं ना हम, क्या क्या हो गई हमारी, जैसे पहली एक ये हो गई a प्लस 8d 17, और दूसरी थी a प्लस 3d 7। देखो एलिमिनेशन सॉल्व कर दें, माइनस कर दें, तो a माइनस a 8 माइनस 3 5, और 17 माइनस 7 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई 10/5 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। अब देखो अब हमें क्या निकालना था, a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में पुट करके, जैसे a प्लस 3d था, इसमें हम पुट कर देते हैं 3 इंटू 2, a प्लस 3 2 = 6, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1। तो हमारा a भी आ गया और d भी आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Sn, तो Sn की वैल्यू निकालेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या था 2। अब देखो यहाँ हमारा n की टर्म में ही आंसर आने वाला है, क्यों, क्योंकि हमें पूछा ही Sn है ना, n की वैल्यू तो हमने बोली ही नहीं इन्होंने निकालने के लिए, तो हमारा n की टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा इधर देखते हैं, n/2 इज और ब्रैकेट में
2n। अब देखो 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ n स्क्वायर। तो हमारी Sn की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, n स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ गया, या n स्क्वायर लिखा है। तो n की टर्म में हमारी वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पूछा ही हमसे Sn है, इसलिए हमारी ये n की टर्म में ही वैल्यू आई है। क्लियर है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है ना इसमें, समझ आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं हम, बाकी आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वैदिक मैथ्स की वो शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और ईजी कैलकुलेशंस के ज़रिए अपने आंसर सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।